मैं शैतान आ गया हूँ आप लोगों के सामने आपके जहनी एक्सरसाइज के लिए या आपके विचारों की भाजी पाला करने के लिए। मैं शैतान ऑलवेज आपको भगाता रहूँगा, अच्छाई से दूर और सच्चाई की तरफ लाता रहूँगा, ये हमारा प्रयास है। तो आइए इसी संदर्भ में हम कुछ बातें और नई तरीके से नए विचारधारा को समझने और सोचने के नए नए तरीकों को आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ना जाने ऐसे कैसे कैसे बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग इस देश का बैंक का यानी कि यहाँ की जनता का पैसा लेकर के फूल हो चुका है और विदेशों में मौज काट रहे हैं, मौज की ज़िंदगी उड़ा रहे हैं यहाँ के अवाम का पैसा लेकर के। तो हम इसी बारे में थोड़ा उलट पुलट करेंगे, उधर बुन करेंगे। शायद हो सकता है कुछ नई बातें निकल के आए, कुछ नई चीज़ें आप समझे या लगे आपको, तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी समझा सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान नहीं, मैं शैतान हूँ और मैं आपकी बात पे ज़रूर ध्यान दूंगा, मैं आपकी ज़रूर सुनूंगा और मुझे लगेगा ऐसा तो ज़रूर मैं उस पर अगला वीडियो भी बना सकता हूँ। बहरहाल हम ये समझते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं नीरव मोदी का। तो हमें क्या लगता है, न्यूज़ मीडिया और तमाम नेता और बहुत सारे लोग जो अक्लमंद कहलाते हैं वो हमेशा ये बताते रहते हैं, वो समझाते रहते हैं कि किस तरह से नीरव मोदी ने देश को लूट लिया और विदेश चला गया। दोस्तों, मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं और यहाँ व्यवसाय करते हैं और बाद में वो यहाँ से जो चले जाते हैं, तो उसके पीछे ये नहीं होता है कि वो पैसा लेकर के भाग गया। असल में जैसे मान लीजिए कि नीरव मोदी को आउटलेट खोलना था, आउटलेट मतलब शोरूम यानी कि बेचने की दुकान, और उसे एडवर्टाइज कराना था, अपने ब्रांड को प्रमोट करना था। ठीक है, अब हम लोग इसी दो चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। आउटलेट कहाँ खोला जाना था? मुंबई में, दिल्ली में या बड़े शहरों में। कहने का मतलब यह है कि वो इंडिया में ही खोला जाना था। अब नीरव मोदी ने बैंक से लोन लिया और उन्होंने अच्छी जगह देख करके भाड़े पे जगह ली और उसको अच्छे से सजाया धजाया, उसमें वर्कर रखे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सजाया धजाया, इसमें जो कारपेंटर काम किया वो इंडियन कारपेंटर काम किया। जो दीवार का पेंटिंग करता वो भी इंडियन था, इंडियन ही रहा होगा। आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ इंडियंस ही रहते, बाहर से कोई मजदूर आता नहीं। थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ हुआ, सभी इंडियन ने किया। कहने का मतलब यह है कि उसने बाजार से जो प्लाई खरीदा, सनमाइका खरीदा, कांच खरीदा, सभी इंडियन मार्केट से खरीदा। और जब उसने ये सारी चीज़ें कर ली, शोरूम तैयार कर लिया, तो उसे जरूरत पड़ी ब्रांडिंग की। अब उन्होंने इंडियन मॉडल को ही चुना, इंडियन टीवी पे ही प्रचार करना था। ऑफकोर्स इंडियन ही चीज़ें जरिया बननी थी प्रचार के लिए। बहरहाल उसने सारी चीज़ें जो खर्च की वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए खर्च किया और इंडियन लोगों के बीच ही खर्च किया। यानी कि जो बैंक से उन्होंने पैसा लिया था वो इंडियन के बीच में ही चला गया, उसके मेहनत के मुआवजे के तौर पे, और मतलब जो भी वर्क हुआ। अब बदकिस्मती नीरव मोदी की कि वो उसका धंधा चला नहीं। अब धंधा नहीं चला तो उसे तो जाना था, भागना था, क्योंकि यहाँ अगर वो रहता तो उसे पकड़ करके अंदर जेलों में डाल दिया जाता, लंबे लंबे केस चलते और वो ऐसो आराम से रहने वाला आदमी, उसे लगा कि ये तो ज़िंदगी जेल की मेरे लिए बहुत बद से बदतर हो जाएगी और मेरे पास तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है जो मुझे बचा सके। जैसे कि बहुत सारे उद्योगपतियों के भाई हैं, उन्होंने बैकअप लिया इंडिया में और उन्हें अच्छा समर्थन मिला और वो मार्केट में फिर से सर्वाइव कर पाए। बहरहाल नीरव मोदी के साथ ऐसा नहीं था, विजय माल्या के साथ ऐसा नहीं था और इसलिए वो लोग इंडिया छोड़ करके ही भागने का प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों, कश्ती उनकी डूबी, जो पानी का जो जहाज़ डूबा उनका, वो इंडिया में ही डूबा। वो सिर्फ एक लाइफ बोट यानी कि बड़े जो जहाज़ होते हैं उस पर छोटा सा जहाज़ रखा जाता है ताकि बड़ा जहाज़ डूबने लगे तो छोटे जहाज़ पे आ जाए और अपनी जान बचा सके।
दोस्तों ठीक विजय माल्या और नीरव मोदी के केस में भी वैसा ही है। उनके सारे जो पैसे डूबे हैं वो इंडियन मार्केट में ही डूबे हैं, इंडियन लोगों के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। डिस्ट्रीब्यूट से मतलब ये नहीं कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब उन्होंने इंडियंस ही एम्प्लॉय रखे थे, इंडियन से ही सारा काम करवाया, तो वो इंडियन मार्केट में ही पैसे इधर उधर हुए। अब मसला ये था कि उन्हें लग गया कि अब हम कुछ तो उन्होंने बैंक का किस्त भी भरा हुआ था, अब उन्हें लग गया कि हम बैंक का किस्त आगे नहीं दे पाएंगे, अब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है उसे लेकर के कैसे भी इंडिया से निकले ताकि हम हमारी जान बचाएं। ये मैं शैतान होने के नाते ये समझ पाया हूँ और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल अगर आप लोग ये मानते हैं कि वो देश की संपत्ति लेकर के गया है तो विचार अपने अपने हम दोनों में मतलब विचारों का मतलब मुख्तलिफ होना ये एकदम नॉर्मल सी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी विचारों से सहमत हो, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पॉलिटिकल और जिस तरीके से न्यूज़ चैनल और जिस तरीके से हमारे आसपास के बुद्धिजीवी लोग हमें समझाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे घर की कमाई, हमारे जेब की कमाई लेकर के फुल हो गया। दोस्तों इस तरह के विचारों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप अपने जहन को अलग अलग तरीके से मतलब एक्सरसाइज कर सके, उसे आदी बना सके और अपनी समझ को और मैच्योर कर सके। हम मिलेंगे आपके साथ, क्योंकि मेरा नाम मैं हूँ शैतान और मेरा काम है आपको भड़काना। मैं भड़काता ही रहूँगा, अगली वीडियो में भी भड़काऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।